एक परिवार में 5 सदस्य रहते हैं और उस परिवार में कपल के साथ उनके 3 बच्चे रहते हैं। 3 बच्चों में जो बड़े लड़के हैं उनकी उम्र 13 साल और 2 छोटी बच्चियां जिसकी उम्र 9 साल और 3 साल की करीब होती है। खाता पीता परिवार रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। उस परिवार के भरण पोषण के लिए उस परिवार के पिता एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं और उसकी माता हाउसवाइफ के साथ साथ अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा दीक्षा देने के लिए एक घर में झाड़ू पोछा का काम कर रहा होता है। तभी अचानक एक दिन 9 साल की बच्ची की लाश आंगन में पड़ी मिलती है और परिवार के सारे सदस्य उसके अगल बगल बैठकर रो रहे होते हैं और सारे ये दावा करते हैं कि इस बच्ची को कोई कीड़ा या सांप ने डस लिया है। अच्छा, और जब इसकी खबर पुलिस को लगता है तो पुलिस आकर उस लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम कराते हैं और मेडिकल रिपोर्ट के बाद वो सामने मामला आता है तो किस कीड़े या सांप का काटने का नहीं बल्कि उस लड़की का बलात्कार और गाला दाब का मौत की खबर आती है। उसके बाद परिवार के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट और साथ में डॉक्टर और पड़ोस के लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 9 साल की लड़की को कौन रेप कर सकता है और इस दरिंदी को इस घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई है जहाँ पे एक परिवार में पिता घर से बाहर जॉब कर रहे होते हैं और साथ में माँ भी अपने 3 साल की बच्ची को लेकर जॉब कर झाड़ू पोछा या घर के छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे परिवार का अच्छा खासा जीवन यापन खुशी परिवार से बीत रहा होता है। तभी उस परिवार में वो घर में 2 बच्चे जिसमें एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल और एक लड़की 9 साल, ये दोनों अकेला बच जाते हैं। माँ पिताजी उस लड़के को एक फ़ोन दे देते हैं और फ़ोन में वो अपने क्लास करते हैं और साथ में वीडियो देखते हैं। दोनों भाई बहन बड़े ही प्यार से आपस में मिलजुल कर रहते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच टाइम पास के जरिया एक फ़ोन होता है। जब भी पढ़ाई और खेल से मन भर जाता दोनों भाई बहन उस फ़ोन में उस वीडियो को कुछ वीडियो कार्टून आदि देख लिया करते थे। ये सब चलते रहता है, लेकिन जो बड़ा भाई है वो मैच्योर होने वाला होता है। एक दिन उसके फ़ोन में कुछ अश्लील वीडियो आ जाता है और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट और अच्छा लगता है। वो बार बार वहीं देखने लगता है और वहीं अश्लील वीडियो देखते देखते न जाने उसके मन में कैसा दरिंदी और हैवानियत जग जाता है और उससे एक्सपायर होकर अपने फ्रेंड को और दोस्तों के इस सारे चीज़ों के बारे में बतलाता है। दोस्तों ने सलाह देते हैं कि रियल में ऐसा होता है और ऐसे ऐसे काम किया जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो पढ़ाई के बहाने वो फ़ोन ले लेते हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ इसके मुताबिक इस बहाने ढूंढकर वो फ़ोन में घंटों पोर्न यानी अश्लील वीडियो करने लगते हैं। उनकी एक लत लग जाती है, मरता हुआ क्या नहीं करता और जो जैसा देखता है वैसा ही दिमाग में वैसा ही हार्मोन रिलीज होता है और वैसा ही करने की चाहत बढ़ती है। एक दिन जब घर में कोई नहीं रहता है तो घर में 9 साल की अपनी बहन और वो लड़का रहता है। बहन इन सारे चीज़ों से अनजान रहती है कि भाई ऐसे वीडियो या ऐसे कारनामे कुछ करने वाले हैं, लेकिन जब माँ और पिताजी सारे जॉब में रहते हैं तब उन्होंने अपने छोटी सिस्टर जिसकी उम्र 9 साल के करीब रहती है उनके साथ वहीं संबंध बनाने की प्रयास करता है जो उस वीडियो में उन्होंने देखा था। उसके विरुद्ध उसके सिस्टर ने उसकी विरुद्ध करती है कि भैया ये क्या कर रहे हो, लेकिन जिसके सर पे हवस की काल मंडरा रहा हो वो भला कैसे रुक सकता है और उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं। और जब ये सारे करतूत कर रहे होते हैं तब उसकी सिस्टर ये कहती है कि अगर आने दो मम्मी पापा को तुम्हारे सारे कारनामे को बतला दूंगा और तुमको इतना पिटाई पड़ेगा, इतना मार खाना पड़ेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो लड़का मानने वाला कहाँ था। जब वो अपनी हौस पूरा करने के बाद उसके मन में अचानक डर बन जाता है
और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं अपने इसको छोड़ दूं तो हो सकता है कि मम्मी पापा आने के बाद ये सारे बात बतला दे, जिससे उसे काफ़ी मार और डांट सुनना पड़े। हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी सिस्टर को सबूत मिटाने के तौर पे गला दबाने के प्रयास करते हैं और बहन चिल्ला रही होती है। तभी अचानक उसकी माँ आ जाती है और माँ ने उन्हें बचाने का छोड़ने का प्रयास करते हैं कि छोड़ दो, जो हुआ। लेकिन वो लड़का छोड़ने वाला कहाँ था। जब तक माँ वो अपने बेटे से रक्षा करता, तब तक वो 13 साल की लड़का अपने ही सिस्टर की गला दबाकर मौत की घाट उतार देते हैं। जब ये खबर उसकी माँ और पिताजी सारे को पता लगता है तो इस सारे खबरों से अनजान रहते हैं। लेकिन माँ ने एक विचार बनाता है कि ये तो बेटी है, आज न कल किसी के घर जाने ही वाली थी। बेटा तो इकलौता होता है, अगर बेटे पे कोई आँच आ जाए तो फिर न जाने ज़िंदगी कितना मुश्किल हो सकता है। फिर उन्होंने इस सारे चीज़ों को छुपाने के लिए अपने बेटी की लाश को आंगन में रखकर और कीड़े मकोड़े काटने और सांप डसने की बहाने लेकर रोने लगते हैं। तभी पड़ोसी पहुंचते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। उसी दौरान एक पड़ोसी ने पुलिस के पास कॉल करते हैं। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, लेकिन पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों के सारे परिवार ने घुमा फिरा कर जवाब दिया। तो पुलिस ने इन्हें अपने तरीक़ा से जांच पड़ताल करने की योजना बनाते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट सामने आता है तो सुनकर सारे लोग की आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो पोस्टमार्टम के बाद सांप या कीड़े मकोड़े का नहीं बल्कि उस लड़की की रेप और गला दबाकर मौत की खबर आता है। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से साथ कार्रवाई किया जाता है। तब 3 महीने बाद जब मामला सामने खुलासा आता है कि अचानक इस लड़की की मौत कैसे हो जाती है। घर परिवार अड़ोस पड़ोस में ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से डांट है। तब उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है, जिस पे पुलिस को शक था। और 13 वर्षीय लड़के रोते रोते अपने सारे करतूत और सारे वीडियो देखने से लेकर संबंध बनाने तक सारी मामले को खुलासा करते हैं। तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक सगा भाई अपने ही बहन के साथ एक ऐसा करतूत कर सकता है। उसके पास अपने बहन के प्रति थोड़ा सा भी दया नहीं आया। और इतना ही नहीं, उसके माँ बाप भी उसे बचाने के फेवर में रहते हैं। दोस्तों, उस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि जब भी अपने बच्चों को फ़ोन दे तो इसकी हमेशा जांच परख करते रहे। कई बार पेरेंट ऐसे होते हैं कि अपनी शरीर अपने टाइम बचाने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और बच्चे खाना खाते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जाते हैं, फ़ोन देखते हैं और ना जाने कब बात में फ़ोन की लत इतनी ख़राब होती है और कई तरह के अश्लील और कई वीडियो ऐसे उनके सामने आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद सारे दुनिया से उनका ध्यान हटकर उस वीडियो में हो रहे काम के प्रति वैसा ही करने की उत्सुकता उनके मन में चले आते हैं। बाकी पूरी घटना आपकी कैसे लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइटम दबा कर रखिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।